Hello everyone, my name is Gitika. I am 37 weeks pregnant and I think it's high time to pack my hospital bag. मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने क्या क्या पैक करा है बेबी के लिए और मेरे लिए. I hope this video will be useful for you as well. So we'll start with the baby essentials. मैं सबसे पहले तो पैक कर रही हूँ एक गद्दी एंड इसके साथ मैं एक ड्राई शीट और एक डिस्पोजेबल ड्राई शीट भी पैक कर रही हूँ इन केस अगर जरूरत पड़ गई तो. इसके अलावा मैं पैक कर रही हूँ बेबी नेस्ट और बेबी कैरियर, जो भी आप इसे बोलोगे. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, राइट. उसे कैरी करना इतना आसान नहीं होता और सिंस उसकी जो नेक होती है वो भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो चाहे मैं बच्चे को कैरी करूँ या किसी और को दूँ, सबके लिए बच्चे को पकड़ना थोड़ा ईज़ी हो जाएगा. ऑल्सो अगर आप हॉस्पिटल से जब घर आएँगे उस टाइम के लिए भी बच्चे को आप इसमें रख के ला सकते हैं. इट विल बी ईज़ी. सो ये कुछ इस तरह से क्लोज़ हो जाता है एंड दिस ऑल्सो यू कैन क्लोज़ इट फ्रॉम हियर ऑल्सो. So I think this is perfect to carry the baby. So this is must buy. Now इसके अलावा आप एक स्लीपिंग बैग भी कैरी कर सकते हो. ओके ये ऑप्शनल है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, सो आई एम ऑलरेडी हैविंग इट. बट अगर आपके पास नहीं है तो इवन बेबी नेस्ट विल वर्क एज वेल. तो ये ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू बाय इट और नॉट. इसके अलावा मैंने बेबी के 3 बैग्स पैक करे हैं. ओके सो सबसे पहले जो मैंने बैग पैक करा है दिस वन, ये वो बैग है जब बेबी डिलीवर होगा तो इफ नर्स इज आस्किंग फॉर द क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स, मैं एज इट इज नर्स को ये बैग दे दूंगी. इस बैग में मैंने क्या क्या पैक करा है, लेट मी टेल यू. दिस बैग इज हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल अ टॉवल. ये 100% कॉटन टॉवल है. जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बेबी के लिए और अपने लिए लिए हैं मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सो दैट यू कैन आल्सो बाय इफ यू वांट. सो दिस इज बेबी टॉवल. इट इज 100% कॉटन. बेबी के लिए जो क्लोथ्स हैं वो 100% कॉटन या मसलिन नहीं होने चाहिए. इवन इफ इट इज विंटर्स, बाहर से आप वुलन क्लोथ्स पहना सकते हो, बट जो पोर्शन बेबी को टच करेगा, उसकी स्किन को टच करेगा, इट शुड बी 100% कॉटन और मसलिन. आई ऑल्सो एम पैकिंग दिस स्वेडल, ऑल्दो इट इज फेब्रुअरी गोइंग ऑन, तो अभी गर्मी भी है और ठंड भी है, वेदर का कुछ ऐसा ही टेम्परेचर है. सो आई एम हैविंग दिस मसलिन स्वेडल. इसके अलावा ये ब्लैंकेट है, अगर ठंड होती है तो बच्चे को ब्लैंकेट से बाहर से रैप कर सकते हैं. इन द सेम बैग आई एम ऑल्सो पैकिंग 1 सेट ऑफ क्लोथ्स. सबसे पहले तो ये बेबी की एक छोटी सी इनर वेयर या बनियान है. इट इज़ वेरी सॉफ्ट. इसके बाहर से मैंने एक रॉम्पर लिया है. दिस रॉम्पर इज ऑल्सो 100% कॉटन. I don't know if the baby will be a boy or a girl, so I have chosen this color. It's very soothing, very nice color. It is 100% cotton. इसके अलावा क्योंकि it's February, ठंड भी होगी स्लाइट, राइट. तो ये मैंने बाहर से बच्चे को पहनाने के लिए खरीदा है. ये अच्छा है बिकॉज इसमें एक तो ये गर्म है, ऊपर से इट्स वेरी लाइट वेट. क्योंकि अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए हैवी क्लोथ्स खरीदोगे, द बेबी माइट फील अनकंफर्टेबल. तो अगर आप बाहर से पहनाने के लिए गर्म कपड़े भी ले रहे हो तो मेक श्योर कि वो थोड़े लाइट वेट हो. सो दिस वन इज एक्चुअली वेरी लाइट वेट. आई गॉट दीज क्लोथ्स फ्रॉम फर्स्ट क्राई. मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग करी है फर्स्ट क्राई से भी. इसके अलावा इसी बैग में बच्चे के लिए कैप, मिटन्स और सॉक्स या बूटीज, जो भी आप बोलो, ये रखने हैं आपको. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने वैसे तो नर्स ऑलरेडी दे मस्ट बी हैविंग डाइपर, बट स्टिल मैंने एक टेप स्टाइल डाइपर और एक लंगोट रख दी है इस बैग में. सो दिस इज द फर्स्ट बैग विच आई विल बी गिविंग टू द नर्स विच हैव ऑल दीज थिंग्स. ओके इसके अलावा मैंने बच्चे के लिए एक दूसरा बैग पैक करा है. दिस बैग इज हैविंग मोर क्लोथ्स. तो अगर बच्चे को बाद में जो कपड़े चेंज कराने हैं उसके लिए मैंने एक अलग से बैग पैक करा है.
This bag is having some extra clothes and pairs. If the baby is a girl, तो उसके लिए मैंने इसमें एक न्यूबॉर्न रोम्पर, इसके अलावा अगेन बाहर से वुलन पहनाने के लिए मैंने कुछ गर्म कपड़े रखे हैं। ये छोटी छोटी सी पजामी हैं जो मैंने बच्चे के लिए रखी हैं। और एक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बनियान ले लो बच्चों के लिए अंदर से पहनाने के लिए, क्योंकि चाहे आप रोम्पर्स पहनाओ, वंजीज पहनाओ या कोई और नॉर्मल सेट्स पहनाओ, उनमें बटन्स होते हैं। अंदर की तरफ भी थोड़ा सा जो बटन्स होते हैं उनका पोर्शन होता है, जिससे बच्चे के स्किन पे मे बी उसको ठंड लग सकती है। सो इस तरह की कॉटन बनियान मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ज़रूर ले लेना। मैंने कुछ बच्चे के लिए और लंगोट्स और मिटन्स एंड सॉक्स के पेयर्स रखे हैं, बूटीज के पेयर्स रखे हैं, सम एक्स्ट्रा वंस। इसके अलावा आप कुछ इस तरह के बच्चे के लिए कपड़े भी रख सकते हो। दिस इज ऑल्सो 100% कॉटन, this 100% cotton. It's very beautiful cute pair. ओके, तो आप बच्चे के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ क्लोथ्स भी रख सकते हो। सो दिस वाज सेकंड बैग जिसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखे हैं, कुछ ऐसे नीटेड क्लोथ्स भी रखे हैं अगर जरूरत पड़ी तो। कुछ आप इस तरह की वंजीज भी रख सकते हो न्यूबॉर्न के लिए। सो दीज आर एक्स्ट्रा क्लोथ्स। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी बच्चे के साइज के या रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यूज करने होंगे, हम ये क्लोथ्स यूज कर लेंगे। जो थर्ड बैग मैंने बेबी के लिए बनाया है, दिस वन, इट इज हैविंग बेबी केयर एसेंशियल्स। वैसे तो नर्स और हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं डाइपर्स, स्टिल मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाइपर्स रख लिए हैं बिकॉज आई डोंट नो विच ब्रांड और विच स्टाइल ऑफ और टाइप ऑफ डाइपर दे विल बी यूजिंग। सो ये टेप स्टाइल डाइपर्स हैं जो मैंने लिए हैं Amazon से। दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट, बाय द वे, वेरी सॉफ्ट डाइपर्स। तो मैंने कुछ डाइपर्स रख लिए हैं, देयर आर अराउंड 10 ऑफ देम। एंड इसके अलावा मैंने ये मदर स्पर्श के बेबी वाइप्स यूज रखे हैं बेबी की पॉटी या उसके बॉडी को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा मैंने बच्चे की रैश क्रीम और बॉडी क्रीम को भी रखा है। आई एम नॉट श्योर ये यूज होंगे या नहीं, बट स्टिल आई थिंक ये रखने जरूरी हैं। मैंने सेबोमेड के लिए हैं। ऑल द लिंक्स आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज फीडिंग एसेंशियल्स फॉर द बेबी। उसके लिए मैंने बच्चे के लिए कुछ बिब्स रखे हैं। इस तरह से बच्चे को पहनाए जाते हैं ताकि बच्चे के कपड़े ना खराब हों जब वो दूध पिए। और ये कुछ बर्प क्लोथ्स या वॉश क्लोथ्स भी इनको बोलते हैं। तो बच्चे को फीडिंग के बाद बर्प कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे का मुंह पोंछने के लिए या फिर आपके कपड़े खराब ना हो, इसके लिए बर्प क्लोथ्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा मैंने ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप रखा है, ये लव लैब का है। आप मैनुअल भी ले सकते हो बिकॉज आपको नहीं पता कि आपको एक्चुअली में ब्रेस्ट पंप की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तो जो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट जो मैनुअल है वो आप खरीद सकते हो। माई फ्रेंड वॉज हैविंग दिस ऑलरेडी, तो मुझे नहीं खरीदना पड़ा, बट इनिशियली आई विल सजेस्ट यू कि आप इलेक्ट्रिक की बजाय मैनुअल खरीद लो। अगर आपको बाद में ज़रूरत होगी तो आप इलेक्ट्रिक भी ले सकते हो। मैंने कुछ बेबी के ये मिल्क स्टोरेज बैग्स रखे हैं। दिस ऑल्सो माई कज़न वॉज हैविंग ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लेने पड़े, ये भी ऑप्शनल है, मे बी इनिशियली आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो ये चीज़ें एटलीस्ट मिल्क स्टोरेज बैग अभी ऑप्शनल है, आप मैनुअल पंप ले सकते हो। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ बाइंग फीडिंग बॉटल, मैंने ये फीडिंग कप लिया है बेबी के लिए बिकॉज मैंने पढ़ा था कि अगर स्टार्टिंग से ही बच्चे को आप बॉटल पकड़ा दोगे तो फिर वो ब्रेस्ट से फीडिंग नहीं करता है, उसको बॉटल की आदत हो जाती है, विच आई डोंट वांट। तो मैंने ये फीडिंग कप लिया है। अब फीडिंग कप भी अलग अलग तरह से आते हैं। साउथ में जो है उनको पैलेडाई समथिंग बोलते हैं, बट आई वॉज सर्चिंग फॉर निफ्टी कप्स। निफ्टी कप्स थोड़े डिफरेंट होते हैं हमारे ट्रेडिशनल फीडिंग कप से। मुझे निफ्टी कप एग्जैक्टली नहीं मिला, बट उस जैसा कुछ मुझे मिला है।
This is also this also I bought from Amazon. This is I'm a feeding cup. ये बिल्कुल निफ्टी कप जैसा है। इसमें और बाकी जो कप्स होते हैं या जो ट्रेडिशनल कप्स होते हैं उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो ट्रेडिशनल कप्स होते हैं उनका ये वाला जो एरिया होता है, एक तो वो सिल्वर ये मेटल के बने होते हैं और उनका जो एरिया होता है बहुत शार्प होता है। जिस पोर्शन से आप फीडिंग कराते हैं वो बच्चे के मुंह पे लग सकते हैं, उसको वूंड आ सकती है। सो बेटर है कि आप इस तरह के सिलिकॉन कप्स लें, ना कि मेटल के या सिल्वर के। और फीडिंग कप्स भी कई बार आगे से नैरो होते हैं तो आपको डायरेक्टली बच्चे के मुंह में डालना पड़ता है, बट इफ यू सी दिस वन, दिस कप इज एक्चुअली डिफरेंट। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसे हल्का सा दबाना है और जो मिल्क होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और ये आपको सीधे बच्चे को जबरदस्ती नहीं देना है, आपको बस बच्चे के मुंह के पास रखना है। बच्चा अपने आप इससे फीडिंग करेगा, अपने आप ही दूध को पीने की कोशिश करेगा। इससे उसको बॉटल की आदत नहीं रहेगी और वो इजीली बाद में ब्रेस्ट फीडिंग भी करेगा। आई विल पुट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आप एक फीडिंग पिलो ले सकते हो। फीडिंग पिलो, आई गॉट मिक्स्ड feedback of this. One of my cousin didn't find it useful, another friend find it useful. So ये आपके ऊपर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इनिशियली आप कोई सस्ता सा फीडिंग पिलो ले लो, मे बी फ्रॉम मीशो यू कैन बाय। इट विल बी बेटर, क्योंकि अगर आपके लिए यूजफुल नहीं रहा तो इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ मनी। So this was the list for feeding essentials. Now I will be telling you things I have packed for myself. So we'll start with this. Towel is very important. Some maternity gowns. मैंने 2 maternity gowns पैक करे हैं, टॉवल पैक किया है और एक कोट सेट पैक किया है विच इज़ एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। आप इसे हॉस्पिटल से घर आते वक्त भी पहन सकते हो। इसके अलावा दिस इज वन ऑफ द वुलन कैप्स बिकॉज इट्स फेब्रवरी और मैंने सुना है कि डिलीवरी के बाद ठंड लगती है, टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाता है, तो आपको अपने कान वगैरह सब कुछ कवर करने होते हैं, तो उसके लिए दिस वन। इसके अलावा ये मैंने अपने लिए एक बैग पैक किया है। सो यू कैन ऑल्सो पैक वन maternity पजामी और लेगिंग। सो ये ऑल दो कॉटन की है। अगर आपकी डिलीवरी बिल्कुल विंटर्स में हो रही है, दिसंबर या जनवरी में, तो आप वुलन पजामीज या लेगिंग्स भी ले सकते हो, बट क्योंकि फरवरी है, ऑलरेडी बहुत गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने कॉटन की ली है। इसके अलावा मैंने अपने लिए कुछ मैटरनिटी पैंटीज और मैटरनिटी ब्रास पैक करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप डिस्पोजेबल मैटरनिटी पैड्स भी अपने पास रखो, क्योंकि ब्लीडिंग जो होती है कई बार बहुत हैवी होती है और कब तक आप चेंज करते रहोगे अपनी पैंटीज को। सो इट्स बेटर कि आप डिस्पोजेबल पैंटीज रखो, डिस्पोजेबल पैड्स रखो। मैंने एक रैश क्रीम भी रखी है। दिस इज डेसिटीन रैश क्रीम। डेसिटीन रैश क्रीम ये भी एक्चुअली बेबीज के लिए भी यूज होती है, बट ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये जनरली लेडीज तब यूज करती हैं जब बच्चे को ऑलरेडी रैशेस हो चुके हैं, तो मैंने ये अपने लिए रखी है, मैं भी इसको यूज कर सकती हूँ। मैंने सुना था कि इवन द मदर कैन यूज इट इफ इन केस आई फेस सम रैशेस, तो ये बाद में वैसे भी काम आ जाएगी। तो मैंने अपने लिए भी एक रैश क्रीम रखी है इन केस। इसके अलावा इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ब्रेस्ट पैड्स रखो, क्योंकि लीकिंग की वजह से आपके क्लोथ्स खराब हो सकते हैं, तो आप डिस्पोजेबल पैड्स भी रख सकते हो। और जो मैटरनिटी ब्रास आप लेते हो उनके अंदर भी कुछ इस तरह के पैड्स आते हैं लीकिंग से बचने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पैक करनी है। अब इसके अलावा यू शुड पैक हॉट वाटर बैग, वाटर बॉटल और सिपर, पोस्ट मैटरनिटी बेल्ट, extra blanket, bedsheet, pillow for you and your partner. In toiletries, you should pack hair ties, hair brush or comb, toothbrush, paste, lip balm, face wash, and moisturizer. In electronics, you should pack phone and charger. And if you want, you can also have power bank for you and your partner. In important documents, pack medical records,
patient Aadhaar card, patient PAN card, patient passport size photo, patient insurance card, insurer PAN card, Aadhaar card, and employee ID. So these are all the things I am packing for my hospital bag for my delivery. I hope ये video आपके लिए useful है, and I'll see you in the next video.